Why does demand curve slopes downwards? क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, बताओ जी ये जो डिमांड कर्व होता है जस्ट लाइक दिस, why does it slopes downwards? Or you can say why more of a good is purchased when its price falls? लोग क्यों ज्यादा मार्केट में डिमांड करते हैं जब प्राइस किसी कमोडिटी की गिर जाती है? इसको जानने के लिए आज का हमारा ये जो डिस्कशन है दैट इज अराउंड टू दिस पॉइंट, व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड, slopes downwards. There are various factors by which the demand curve slopes downwards. The first main factor, that is a law of diminishing marginal utility, just like this. Law of diminishing marginal utility states that when the consumers the same commodity regularly without any break, initially the utility shows us an increase in total utility, but the ultimately stage will come at which each successive unit derives less and less marginal utility. तो पता चलता है अगर आप लोगों ने कोई कमोडिटी ले ली है, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जितना आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उतनी कम होती जाती है। हम जानते हैं कंज्यूमर इज सेट टू बी ऑन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन। अब ये मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन कहां पे आएगा? जहां पे प्राइस एंड यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इक्विवेलेंट होंगे, व्हाट यू आर पेइंग एंड व्हाट यू आर गेटिंग। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगी तब जाके हम कहेंगे वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। अब कस्टमर को आप कैसे आकर्षित करेंगे, आप उसको कैसे मजबूर करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा डिमांड करें? यह सिर्फ तभी हो सकता है जब हम कस्टमर को यही चीज पहले से सस्ती देंगे, क्योंकि ये जो ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी है वो लेस एंड लेस मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव कर लेता है। इसीलिए हमने लिखा यहां पे, जरा देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज ए कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी द यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। जब आप कंटिन्यूअसली कोई चीज खाते जाओगे, इस्तेमाल करते जाओगे, उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। फिर a consumer gets maximum satisfaction when the price of a commodity is equal to its marginal utility। जब प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी का हो जाता है वहां पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बन जाता है। अब कंज्यूमर को और आप चाहते हो कि वो और परचेज करे, वो तभी कर सकता है जब उसका प्राइस जो है नीचे चला आएगा। इसलिए हमने कहा as more and more units of a commodity, only when he has to pay less and less price for each successive units. It is therefore clear that with the fall in price, more and more units of a commodity will demanded. Hence the demand curve slopes downwards. सबसे पहला रीजन जो है दैट इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें बताता है जब एक कंज्यूमर रेगुलरली एक ही कमोडिटी इस्तेमाल करता है, एक ही कमोडिटी खाता है, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो जाती है। हम जानते हैं कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम पे होता है जब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर हो। लेकिन आप कैसे इस कंज्यूमर को और डिमांड करने पे मजबूर करेंगे? जब आप प्राइस कम कर लेते हो। जब प्राइस कम हो जाता है तब जाके वो ज्यादा से ज्यादा खरीद लेता है। दैट इज द रीजन दैट द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। अब जरा देखिए दूसरा जो इसका रीजन आता है दैट इज इनकम इफेक्ट। आप जरा देखें दूसरा जो रीजन है हमारा जो डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होता है दैट इज इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है जरा सुनिए। हम मान के चले हमारा जो इनकम है दैट इज 100,
प्राइस के कम होने से, प्राइस के फॉल होने से हमारा जो रियल इनकम है, हमारा जो रियल इनकम है वो बढ़ जाता है। अब रियल इनकम आप किसको कहेंगे? 100 में आप कितनी चीजों को डिमांड कर सकते हो उसको हम रियल इनकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपीज आपके पास इनकम है एट द रुपीज ऑफ 5, आप कितना लेते हो? 20। सो 20 इज योर रियल इनकम। दिस अ फॉल इन प्राइस। अब प्राइस नीचे चला गया, हम मान के चले दैट इज 2.5। प्राइस कितना आ रहा है? 2.5। अब 100 में कितना आएगा? 40 यूनिट्स। इट मीन्स आपका जो रियल इनकम है वो बढ़ जाता है। आपका जो रियल इनकम है वो क्या है? बढ़ जाता है। और तब जाके आप पहले से ज्यादा डिमांड करते हो। हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाई डिमांड करो स्लोप्स डाउनवर्ड्स। आप जरा देखिए, जब आप पहले डिमांड करते थे ऐसे एट द रुपीज ऑफ 5, आप कितना लेते थे? 20। अब प्राइस कितना आ रहा है? 2.5। आप कितना ले रहे हो? 40। दिस इज हाउ डिमांड करो स्लोप्स डाउनवर्ड्स। अब जरा देखिए, ये जो इनकम इफेक्ट है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। आप जो कमोडिटी डिमांड करने जा रहे हो, अगर वो नॉर्मल गुड होगा, नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड में क्या होता है? इनकम इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। इनकम इफेक्ट क्या रहता है? पॉजिटिव। अगर ये इंफीरियर गुड होगा, इंफीरियर गुड होगा, इसमें नेगेटिव इनकम इफेक्ट आता है। तो दिस इज हाउ द रियल इनकम विल पुश यू to purchase more of a commodity when price of a commodity falls. अब तीसरा जो इसका रीजन आएगा, that is substitution effect. अब substitution effect क्या होता है? आप जरा देखें, हम लेके मान के चले लक्स एंड ब्रीज। आप लक्स को ब्रीज के बदले इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रीज को लक्स के बदले इस्तेमाल कर सकते हो। आप पेप्सोडेंट को कोलगेट के बदले इस्तेमाल कर सकते हो, कोलगेट को पेप्सोडेंट के बदले इस्तेमाल करते हो। हम जानते हैं, फॉर एग्जांपल, दिस इज एट द रुपीज ऑफ 10, दिस इज एट द रुपीज ऑफ 10। अब लक्स का प्राइस जो है दैट हैज फॉल्स, दैट इज रीच्ड एट 5। अब ब्रीज का कितना है? 10 है। तो लोग क्या करेंगे? लोग ब्रीज को छोड़ के लक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब है ब्रीज की जगह जब लक्स इस्तेमाल हुआ, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन। अब यही सब्स्टिट्यूशन आपको फोर्स करता है कि आप लक्स की डिमांड को बढ़ाएं और ब्रीज की डिमांड को घटाएं। और दैट्स द रीजन कि ये जो हमारा डिमांड कर रहा है, दैट स्लोप्स डाउनवर्ड्स थ्रू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इट मींस when two goods are substituted with each other, if a price of a one substituted goods falls, the demand for another substituted goods also falls, because this substituted goods is much more cheaper than the another substituted goods. As a result, the demand curve falls downwards, right? In fourth, that is साइज ऑफ कंज्यूमर। साइज ऑफ कंज्यूमर आप जरा देखें, हम जानते हैं कि कुछ चीजों की कीमत जो होती है दैट इज अप टू द मार्क, उसको सारे लोग नहीं खरीद सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आप लोग मोबाइल फोन को लेना चाहते हो, ये जो मोबाइल फोन है दैट इज 10,000। एक मोबाइल फोन कितने का आ रहा है? 10,000 का आ रहा है। अब आपके पॉकेट में कितना है? से 5,000। तो आप इसको परचेज नहीं कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, इन 100 30 people have a 10,000, so it means only 30 phones can be demanded, right? 70 cannot afford it because they don't have a much income. अब प्राइस नीचे चला गया, से 10 के बदले 5,000 में आ गया, तब और 50 लोग इसको खरीद लेंगे। तो इट मीन्स अब 80 लोग इसको डिमांड करेंगे। दैट द साइज ऑफ कंज्यूमर्स विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस। सो दैट लीड्स टू द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। This was all about that, how the demand curve slopes downwards from right to left. Thank you. Hope you have understood the concept.